मैं आपका स्वागत करता हूं टोटल एजुकेशन लर्निंग इंस्टीट्यूट में। तो शुरू करते हैं आज से हिस्ट्री का कोर्स। बहुत ज़्यादा अवेटेड कोर्स है। मैं जानता हूं हर कोई हर जगह या हर समय ये सोचता है कि यार मैं हिस्ट्री में कहीं ना कहीं रह जाता हूं। भले ही आप हिस्ट्री या आर्ट्स बैकग्राउंड के हैं, फिर भी आप कहीं ना कहीं अटक जाते हैं, स्टक हो जाते हैं। ठीक है, तो मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ बाइलैंग्वेज में, मतलब दोनों हिंदी और इंग्लिश दोनों में बोलूँगा, जिससे आपको कोई दर्द नहीं हो, कोई दुख नहीं होगा, कोई ये नहीं होगा कि यार मैं आज सीख नहीं पाया, ज़्यादा से ज़्यादा सीखना चाहता था लेकिन ऐसा नहीं होगा। अगर ऐसी कोई दिक्कत आती है तो तुरंत मेरे को कमेंट में जाएं, वहाँ लिखें, देन आई विल हेल्प यू टू ओवरकम। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। आज आप जैसे देख रहे होंगे ये लोगो है हमारा टोटल एजुकेशन लर्निंग इंस्टीट्यूट का। सो स्टार्ट करते हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट मी। नेम, मेरा नाम है अभिषेक सर। एजुकेशन है, मैंने बीकॉम और एमकॉम कर रखी है इन अकाउंट्स से, एंड द फैकल्टी ऑफ जनरल स्टडी एंड पॉलिटिक्स, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी। अब थोड़ा डर रहे होंगे कि आप ये सोच रहे होंगे कि सर आप तो सर कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं, लेकिन ये क्या, आप ही कैसे कर पा रहे हैं, आपने क्यों कर पा रहे हैं? क्योंकि पढ़ा है यार। एजुकेशन बैकग्राउंड एक अलग थी, बट फॉर आईएएस के लिए प्रिपरेशन के लिए मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, वो है ये। ठीक है, और ये अगर आप आईएएस के ऊपर मूव ऑन कर रहे हैं, आप सोच रहे हैं उसके बारे में, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्या, तो ये पॉलिटी का कोर्स, हिस्ट्री का कोर्स और ज्योग्राफी का कोर्स। ठीक है, तो ऐसा है। ठीक है, दिस इज़ ऑल अबाउट मी हो गया। और ये बुक मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ। आज मेरे को इतना टाइम क्यों लग गया है क्वेश्चन पेपर लेके आने के लिए, क्योंकि आज मैं आपके लेके आ रहा हूँ स्पेक्ट्रम की किताब। यस, ये किताब बहुत सुनी होंगी आपने, नेट में देख सकते हैं आप इस किताब के बारे में। ठीक है, ये मॉडर्न आधुनिक भारत के बारे में बताता है। अब ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है सर ये बुक, ये भी बता दो सर। क्योंकि इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि ऑब्वियस है, मॉडर्न हिस्ट्री से, चाहे आप एसएससी का एग्ज़ाम उठा लो, चाहे आप स्टेट का एग्ज़ाम उठा लो, या चाहे आप सेंटर का एग्ज़ाम उठा लो, मॉडर्न हिस्ट्री से तो भर भर के क्वेश्चन आते हैं। अगर मैं खाली एक आईएएस की ही बात करूँ ना, तो वहाँ पर सोच लो 5 से 6 या 7 क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, जो आपको घुमा फिरा के रख देंगे। ठीक है, तो मैं आपके लिए नोट्स लेके आऊँगा, एक एक पार्ट का नोट्स लेके आऊँगा, जिससे आपको टाइम बहुत लगेगा, लेकिन शायद ये 100 दिन से ज़्यादा भी खींच सकता है। सॉरी फॉर दिस कि हम थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स जा रहे हैं, बट फिर भी ठीक है, ये 100 से ज़्यादा भी खींच सकता है कोर्स, लेकिन फिर भी आप प्लीज़ कोऑपरेट करें तो ज़्यादा हम वक्त में बहुत कुछ सीख पाएंगे। ठीक है, फिर आपको इसके बाद कभी रिवाइज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो और एक चीज़ बता दूँ इस बुक के बारे में, ये बुक लिखी है आईपीएस राजीव अहिर के द्वारा। ठीक है, जो आईपीएस ऑफिसर हैं उनके द्वारा लिखी गई है किताब। सो स्टार्ट करते हैं। आज मैं क्या स्टार्ट करने जा रहा हूँ सर अंग्रेज़ तो 1600 में चार्टर लेके आ गए थे, बट आप ये 1857 की क्यों करवा रहे हो? तो बच्चों, मैं आपको 1857 का रिवॉल्ट इसलिए करवा रहा हूँ कि पहले आप 1857 के बारे में जाने। ज़रूरी मैं इसलिए मानता हूँ, मैं इसलिए कहता हूँ क्योंकि 1857 में ही पहली बार हमने एक आप कह सकते हैं कि सिस्टमेटिक वे में एक के बाद एक हमने काम किए हैं, जो जिसका रिकॉर्ड भी बहुत अच्छी तरह है हमारे पास। क्योंकि फॉरेन रिकॉर्ड जितने भी थे, जितने भी जो मतलब ब्रिटिशर जो हमारे रूल कर रहे थे, उनके डॉक्यूमेंट के हिसाब से, और हमारे जितने भी लेखा पढ़ी के काम जो कर रहे थे उस समय लोग, है ना, रविंद्रनाथ, ठीक, टैगोर हो गए, या और भी बहुत सारे, ठीक, नरोजी हो गए, ठीक, मतलब ऐसे ही बहुत सारे लोग, अब मैं सबका नाम बताऊंगा आगे इन फ्यूचर। ठीक है, तो ये है 1857 का रिवॉल्ट। आज हम शुरू कर रहे हैं, तो स्टार्ट करते हैं। 1857 का रिवॉल्ट क्या था, क्या उससे पहले ये सब चल रहा था या नहीं? 1857 की जो क्रांति हुई थी, क्या वो पहले थी या नहीं? क्या सिर्फ 1857 में ही हुई? 1857 में सोचा हमने, नहीं, आज तो लड़ना है। अब नहीं भाई, आज तो लड़ना ही, लड़के ही रहना है आज, ऐसा हमने उसी समय सोचा? ऐसा नहीं था, हमने ऐसा उस समय नहीं सोचा था। इसका रीज़न बताता हूँ। हम सब जानते हैं प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में। ठीक है, 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था, बैटल ऑफ प्लासी का। ठीक है, प्लासी का युद्ध हुआ था। इसी के बाद से तो अपना गढ़ जमाना शुरू किया हमारे भारत में। जैसे मैं भारत बना लेता हूँ, ये हमारा भारत है, उस समय बहुत बड़ा था, ऑब्वियस है।
ठीक है, ये हमारा भारत है। मैप के लिए सॉरी, राइटिंग में डायग्राम में इतना अच्छा नहीं हुआ है, इसलिए आपके डिजिटल नोट्स लेके आता हूँ जिससे सब ज़्यादा से ज़्यादा अंडरस्टैंड कर पाएँ। ठीक है, ठीक है। तो ये जम्मू कश्मीर वाला रीज़न है, सॉरी फॉर दिस। चल ठीक है। तो क्या हुआ था 1757 में जब अंग्रेज पहली बार लड़ाई करते हैं, ऑब्वियस है इंडियंस के लिए भी, इंडियंस के साथ भी किया था उन्होंने। एक मिनट में इसको साफ कर देता हूँ, अब बनाता हूँ। प्लासी का जो युद्ध हुआ था वो इंडियंस के साथ प्लस किसके साथ, एक तो इंडियंस थे और प्लस फ्रेंच आर्मी भी थी जो सपोर्ट कर रही थी किसको, इंडियंस को, है ना। मुसलमान मुगल थे सारे के सारे हैं, उनकी हेल्प कर रहे थे। ठीक है, बताऊंगा ये युद्ध किसके बीच में किसके साथ हुआ था। ठीक है, तो क्या हुआ था, ऐसा नहीं है कि ये पहली बार ही लड़ाई चल रही थी, इससे पहले भी बहुत युद्ध लड़े, फाइट्स हुई आपस में। जैसे मैं आपको बता देता हूँ कुछ रिवॉल्ट्स। एक मिनट आई एम जस्ट मूविंग द स्लाइड्स। ठीक है, एक मिनट, जस्ट वेट अ मिनट। थैंक यू, ये आ गया। जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, ऐसा नहीं है कि उससे पहले रिवॉल्ट नहीं, सन्यासी रिवॉल्ट हुआ, देख रहे होंगे 1763 से। ठीक है, सिविल रिवॉल्ट, गृह युद्ध जितने भी हुए थे, सिविल अपराइजिंग्स हुआ, ट्राइबल रिवॉल्ट हो गया, सिपाही विद्रोह हो गया सिपाहियों का। ठीक है, ऐसा कुछ था। तो ऐसा कुछ देखने मिला है, देखने के लिए। ठीक है, देख रहे होंगे आप, ये सब रिवॉल्ट के नाम दिख रहे होंगे स्क्रीन पे। ठीक है, ये सब रिवॉल्ट्स के नाम हैं स्क्रीन पे, जैसे आप देख सकते हैं। तो आप इससे देख सकते हैं कि गृह युद्ध पहले भी चल रहा था, सिविल अपराइजिंग बिफोर 1857। ठीक है, अब ये सारे के सारे रिवॉल्ट मैं आपको एक एक करके करवाऊंगा, जो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आप देख लो, नोट्स आपको भेज चुका हूँ मैं ऑलरेडी। ठीक है, टोटल एजुकेशन की जो टेलीग्राम साइट बनाई है वहाँ पर भेज चुका हूँ और उसका लिंक शेयर कर दूंगा मैं बाद में। ठीक है, तो ये है टोटल, इतने सारे रिवॉल्ट हुए। ये समरी पोर्शन है, वो भी इसी बुक से लिया गया है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। अब शुरू से पहुँचते हैं, मैं कहाँ पर था। जैसे मैंने बता दिया आपको कि 1857 में प्लासी का युद्ध होता है। ठीक है, अंग्रेजों की स्थापना पूरे भारत में हो जाती है, या हमारे पूरे भारत में वो अच्छी तरह रूल करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो क्या जो पहला स्टेप जो होता है पावर को गेन करने का, पहला स्टेप होता है पावर को पाने का, वो शुरू कर दिया जाता है अंग्रेजों के द्वारा, है ना, जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। फिर रिवोल्ट वाज प्रोडक्ट ऑफ अ करेक्टर एंड पॉलिसी ऑफ द कॉलोनियल रूल। ये जो रिवोल्ट हुआ है ना, क्यों हुआ है, बिकॉज ऑफ ऑपरेसिव पॉलिसीज। ऑपरेसिव पॉलिसी सर आप इंग्लिश में तो बोल गए, हिंदी में तो बोलो। अरे यार, जितने भी हमारे ऊपर उत्पीड़न दिया है उन्होंने, जितनी भी दिक्कत प्रॉब्लम कठिनाइयाँ दी हैं, उसके वजह से ही तो हुआ है। होंगे कोई ना कोई नियम कानून ऐसे रहे होंगे। आज जैसे ट्रैफिक पुलिस का हम देखते हैं, बीच में मतलब रूल आ गया था, नियम आ गया था कि भाई जो हेलमेट लगाएगा उसको 10,000 रुपये चार्ज, याद है। तो भाई पूरी की पूरी जनता है भारत की भाई गुस्से में, आक्रोश में कि भाई ये क्या है, ये काटो, इसको हटाओ सर। सब गुस्से में थे, बहुत ज़्यादा उधारी लोगों पे आ गई थी, है ना। तो इसको लेके मतलब ऐसे कोई भी नियम जो स्टेट के द्वारा या राजा के द्वारा या गवर्नमेंट के द्वारा बनाया जाता है, जिससे लोगों को दिक्कत होने लग जाए बाद में, ऑब्वियस से रिवोल्ट बनेगा, रिवोल्ट होगा, है ना। कोई भी नियम, जैसे आपने देखा अभी फार्म बिल आया हुआ है, किसानों के ऊपर बिल आया, सरकार ने निकाला, उस पर सब लोगों ने बस बोला नहीं ये गलत है, ये गलत है। हर स्टेट के लोगों से, मतलब जितने भी फार्मर एसोसिएशन थे, ठीक है, वही सॉरी, तो सब रिवोल्ट करने लग गए, है ना। तो हमने देख लिया। अब देखो स्टार्ट क्या था, ये हैं कुछ रीज़न थे जिसके वजह चल रहा था। अब अंग्रेजों की सबसे बड़ी पॉलिसी पता है क्या थी, जिसके वजह से बहुत गुस्से थे। एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी के अंडर में इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन किया उन्होंने, हमें लूटा। क्योंकि अंग्रेज यहाँ आए किस लिए थे, चार्टर लेके आए थे क्वीन एलिजाबेथ से। किस लिए लेके आए थे, वो इसलिए लेके आए थे क्योंकि वो रूल करना चाहते थे, है ना। दे वांटेड टू रूल हियर इन इंडिया, इन एशिया, है ना। वो एशिया में अपना कॉलोनाइजेशन बसाना चाहते थे, कॉलोनीज बसाना चाहते थे अपनी, ठीक है। अब देखो क्या रीज़न था, जैसे आपने देख ही रहे हैं, जैसे आप एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी, भाई
पूरे मतलब वो सोच रहे थे कि लंदन जैसे ये है तो यहाँ कर ईस्ट में जो भी आता है मैं सबको जीत लूँगा, मैं 1 मिनट सबको जीत लूँगा। एक ये पॉलिसी थी। इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, आर्थिक तरीके से लूटना, पैसों से लूटना, जैसे लूटा नहीं, हमारे जितने भी भाई हमारे देश में आए, हमारे देश से रॉ आइटम लेके, माल लेके, रॉज आइटम लेके वो इंग्लैंड भेजते थे। जैसे ये मतलब इसको काट के मैं बताता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल ये इंडिया है, हमारा देश भारत है प्यारा देश, और ये यहाँ से करते माल लेके गए और यहाँ इंग्लैंड में डाल दिए, और इंग्लैंड से ही बना के उसका मैन्युफैक्चरिंग करके उसका कपड़ा तैयार करके फिर इंडिया में बेच रहे हैं, तो मतलब इंडियंस को लूट रहे हैं, है ना। तो ये पॉलिसी, इस टाइप की पॉलिसीज अपनाई। फिर जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव कुछ इनोवेशन जितने भी करते आए, या रिलीजियस धर्म जैसी चीज़ों पे अपना हस्तक्षेप करते आए हैं, और ऑब्वियस है भाई कोई भी किसी भी धर्म को छुएगा तो लड़ाई तो होगी ही होगी, है ना। तो ऐसा हो रहा है। अब देख लेते हैं रीज़न क्या था इतने गुस्सा होने का लोगों के, ठीक है। गुस्सा क्यों थे लोग इतना? रीज़न ये था, लोगों को वंचित करने लग गए थे लैंड, ज़मीन से ही। यस, पहले क्या था ना, जैसे मैं अगर ये इंडिया बना, आप इमेजिन कर लो ये इंडिया है, उस समय का इंडिया जहाँ पर अफगानिस्तान भी आता है, ठीक है, ये अफगानिस्तान भी आता है, मैं अब लिख देता हूँ, ठीक है, जैसे आप समझ जाएंगे। अफगानिस्तान भी इसके अंदर आता है। तो ये क्या हो गया था, इन लोगों का ही मेनलैंड है, ठीक है, मेनलैंड में पीस एरिया मतलब कह सकते हो आप लैंड एरिया, समतल एरिया, ठीक है, जो भी समतल एरिया थी वहां तो रूल कर ही रहे थे भाई। जितने भी आदिवासी जो ट्राइबल जंगल जैसे विंध्यास की पहाड़ी पड़ जाती हैं यहाँ पर, है ना, ऐसे ऐसे ये लोग क्या कर रहे थे, आम लोगों को तो दिक्कत दे ही रहे थे, साथ साथ मेनलैंड के जो लोग थे उनको दिक्कत तो दे ही रहे थे, लेकिन साथ साथ जो आदिवासी जो एरियाज थे, जहाँ पर आदिवासी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा देख लो, या बंगाल साइड पड़ जाएगा, झारखंड साइड पड़ जाएगा, या महाराष्ट्र साइड पड़ जाएगा, एमपी साइड पड़ जाएगा, वो ट्राइबल एरियाज थे ऑब्वियस है। लेकिन फिर उनके भी काम में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिए, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पर रीजंस लिखे हैं जिसके वजह से आक्रोश क्यों हुआ, क्यों इतने गुस्सा हुए वो लोग, क्योंकि देखो एक तो वंचित करने लग गया लैंड से, मैंने पहले ही बता दिया कि ऑब्वियस है लैंड का इस्तेमाल हो, इंडिगो कल्टीवेशन आप जानते ही होंगे, इंडिगो रिवॉल्ट हुआ था, है ना। तो मतलब ऐसी ही चीजें हैं जो सामने ही होती रही हैं, जिसके वजह से दिक्कत होती रही है ना। जैसे ट्राइबल एरियाज में, मेनलैंड एरियाज जितने भी लोग रह रहे थे, मेनलैंड मतलब वो समतल एरिया जहाँ पर लोग रह रहे थे, फिर पहाड़ी इलाकों में भी आके तो वहाँ भी हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया इन्होंने। फिर जैसे हम बात करते हैं रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट्स होने लग गए। अब रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट अंग्रेजों के साथ हुआ था। क्या हुआ था, जैसे हम देखते हैं प्रथा आता है, सती प्रथा, ठीक है, हिंदू मैरिज एक्ट, ऑब्वियस है हिंदुओं के भी धर्म में आप हस्तक्षेप कर रहे हो। हम विधवा की शादी नहीं होने देते थे, उस समय की बात है। ये एक चीज़ वो गलत था, इसको मैं ठीक करना चाहूँगा, वो बहुत गलत था। बहुत अच्छा किया अंग्रेजों ने, कई काम ऐसे भी किए हैं, भले ही अपने फायदे के लिए किए हैं लेकिन अच्छे किए हैं। अब देखो हिंदुओं के साथ, अरे सबसे पहले देख लेते हैं ये एक्ट क्यों लेके आया। मतलब वापस शादी कर सकते हैं हिंदुओं को, जितनी भी विडोज हैं वहाँ पर, विडोज मतलब विधवा जितनी भी हैं। ये एक्ट इसलिए लाया गया था क्योंकि सोच रहे थे कि भाई जो नई लड़कियां हैं पता नहीं वो शादी करेंगी या नहीं करेंगी, जो विधवा हैं हम क्यों ना उनसे कर ले, बच्चा पैदा करें अपना रेस अपनी जो रेस को यहाँ जन्म देते हैं, और यहाँ के लोगों शादी करके, क्योंकि अगर हम यहाँ के लोगों शादी करेंगे तो यहाँ रूल करना आसान होगा। इस तरीके से ये पॉलिसी उन्होंने अपनाई थी, ठीक है। फिर तीसरी बात टैक्सेशन, टैक्स बहुत लगा दिए गए, रेवेन्यू टैक्स, लैंड टैक्स, लैंड के ऊपर, ठीक है, परमानेंट, जब मतलब फॉर एग्जांपल आप कह सकते हो सेटलमेंट जिससे कहते हैं, परमानेंट सेटलमेंट, ठीक है। और इसके साथ साथ टेटोरिएशन ऑफ ट्रेड, देखो ट्रेड का डिटोरेशन हो गया। अब ट्रेड डिटोरेशन क्या हो गया, जैसे मैंने बता दिया, क्योंकि क्या करते थे, जैसे ये इंडिया है, इंडिया से अगर इंग्लैंड भेजना है सामान तो ऑब्वियस है, तो यहाँ क्या हुआ, कभी कभी क्या हुआ ना, जैसी मतलब लोगों को बड़ा अच्छा लगने लग गया कि हैंडमेड प्रोडक्ट मतलब हाथ से बना हुआ माल अच्छा लगता था उनको, ऑब्वियस है इंग्लैंड के लोगों को। तो क्या हो गया, इंग्लैंड के लोगों को बड़ा अच्छा लगने लग गया कि भाई हैंड से बनी हुई मतलब कोई भी चीज़ है ऑब्वियस अच्छी होती है, तो उसका इस्तेमाल ज़्यादा होने लग गया। अब यहाँ के लोग जितने भी व्यापारी थे इंग्लैंड में, उनको दिक्कत आने लग गई कि अरे यार हम क्या करेंगे फिर भाई, ये तो भाई इंडियंस
इंडियंस के जो भी आइटम्स है, माल है या रॉज आइटम है, इनका बड़ा डिमांड है भाई इंग्लैंड में। अब वहाँ के लोगों को दिक्कत होने लग गया। फिर गवर्नमेंट ने देखा कि अरे यार बहुत हो रहा है, बहुत दिक्कत सहनी पड़ रही है हमारे लोगों को, तो क्या कर दिया गवर्नमेंट ने, लगा दिया टैक्स। बोला इंपोर्ट, अब कभी भी आप अगर इंग्लैंड इंपोर्ट करवाता है तो उस पर लगा देंगे हम टैक्स। ये कर दिया, बिल्कुल रोक लगा दिया, महंगा कर दी प्रोडक्ट। और बोला कि अब आप इंग्लैंड के लोग इंडिया में बेचो, और इंग्लैंड का जो कोई भी माल आता था यहाँ पर इंग्लैंड में तो जीरो टैक्स फ्री, मतलब टैक्स फ्री था। आप बेचो अपना सामान, भर भर के बेचो। तो इंग्लैंड के लोग भेजते थे, बहुत कमाई करने लग गए। इससे क्या हुआ, हमारे भारतीय व्यापारी जितने भी थे उनको प्रॉब्लम सहनी पड़ी, दिक्कत सहनी पड़ी, उनका व्यापार चला गया, उनके पास खाने के लिए नहीं, पैसा नहीं। जो उनकी पहले सबसे सिचुएशन जो पहले रहा करती थी, अब वो सिचुएशन पूरी खत्म हो गई। ठीक है, अगर आप देख सकते हैं हम देखो अंग्रेजों की एक चीज़ बताता हूँ जो अच्छी तरह आपको शायद लग जाएगा मालूम, कि अंग्रेजों के आने से ना, सच बताऊँ ना, तो इंडिया का जो ट्रेड, इंडिया के लोगों की हालत बदतर से बदतर हुई है। मुगल्स के अंदर में थे ना हम लोग, उतना ज़्यादा दिक्कत नहीं था, उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं थी। लेकिन जब हम अंग्रेजों के अंडर में आए ना, लेबर जो काम करने वाले लोग थे उनकी तो बदतर से बदतर हालत कर दी थी उन्होंने। अब सोच सकते हो कितना गंदा काम करते थे ये लोग, कितनी बुरी तरह ऑपरेशन करते थे हमारे पे, कितना घटनाएं, मतलब कितने हार्ड काम करवाते थे हम लोगों से, कि जो आप आज के डेट में करना चाहें ना आप कर नहीं सकते हो। ठीक है, प्रमोशन ऑफ फॉरेन गुड जैसे मैंने बताई दिया, प्रमोट करते थे। कॉन्फ्लिक्ट विद राजा, जमींदार्स और मनी लैंडर्स, ये 3 लोगों से लड़ाई भी होने लग गई। किसकी? ब्रिटिशर्स की। क्या हुआ? ब्रिटिशर्स की, एक मिनट, ब्रिटिशर्स की क्यों होने लगी लड़ाई? रीजन क्या था लड़ाई का? ये भी अगर हम समझते हैं, अगर हम ये जान पाएंगे, तो लड़ाई की कारण ये था कि मानते नहीं थे। अंग्रेज कहते थे कि नहीं, आपको ये करना पड़ेगा, आपको ऐसा ही फॉलो करना पड़ेगा, है ना, समझे। आप कोई भी नियम लेके आए, कोई भी कानून लेके आ गया, भाई आपको फॉलो करना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए, नहीं तो नहीं करोगे, हटो। जमींदार है, जमीन उससे खींच के ले लेते थे, अपने पास रख लेते थे, और जो उनको लगता था कि ये बंदा सही हमारा काम कर सकता है, उसको दे दिया करते थे भाई। उनकी भी अब मनी लैंडर जितने भी हो गए उनको भी, तो मतलब ऐसे ही हर किसी के साथ हर किसी को दिक्कत देने लग गए। जब मैं आगे पढ़ाऊंगा तो धीरे धीरे करके सारी कहानियाँ इलेबरेट करता रहूँगा, बोलता रहूँगा। ठीक है, ठीक है। सिपाही से रिलेटेड भी लड़ाई चढ़ने लग गई, जैसे आटे में हड्डियाँ को ऐड कर देना, मिला देना। ठीक है, जो आटा खाते थे उसमें मिला देना, या पहला रीज़न। दूसरा रीज़न है कारतूस का, ये बना दिया मैंने कारतूस के ऊपर। जो कारतूस होता था तो लेदर का होता था। लेदर क्या? सूअर के और गाय के, ठीक है, पिग के और काऊ के। ठीक है, सिपॉय और कॉन्फ्लिक्ट हो गया। अब ये क्या लिखा है सर? जनरल सर्विस एनलाइसमेंट एक्ट। ये था कि आप फॉरेन कंट्री में भी आप सर्व करोगे। बस अब आपको फॉरेन लैंड, जैसे हमारा इंडिया है और ये अफ्रीका है, तो आप यहाँ भी जॉब करोगे। अब आप सर्विस यहाँ भी देनी पड़ेगी। लोग गुस्से में हो गए, बिना पूछे, बिना उसके। भाई आज आपसे अगर आर्मी में देखते हैं, आज हम कहीं भी देखते हैं, तो आपसे पूछा जाता है कि आप करो, चॉइस पोस्टिंग दी जाती है, भाई आप करना चाहोगे या नहीं। तो इस तरीके का है। ठीक है, अब वो भी पता है, अगर हमारे कई अफ्रीका जितनी भी कंट्री थी, वहाँ हमारे फौजी लड़ रहे थे। साउथ अफ्रीका भी गए हुए थे हमारे आज। ठीक है, आज भी आप देखेंगे तो मॉन्यूमेंट्स हैं हमारे वहाँ पर। ठीक है, मतलब ये सब था। ठीक है, तो ये क्या था? सर्विस जो एक्ट आया था, ये जो कानून आया था, ये कानून था कि जितने भी सिपाही हैं, अब इनको अधिकार देता था फॉरेन कंट्री, जहाँ भी अंग्रेजों का शासन है, वहाँ जाके सर्विस दे सकते हैं। ठीक है, एक ये रीज़न था। फिर एनहेंस द रेवेन्यू डिमांड। भाई जो फेमाइन जब आ गया था, भूखमरी जब आ गई थी, ड्रॉट आ गया था, जहाँ पर भाई जब गर्मी ज़्यादा पड़ जाती है तो भाई ड्रॉट आ ही जाता है। उस रीजन्स में जहाँ भी ड्रॉट रीजन थे, ड्रॉट प्रोन एरिया रीजन वाले जो भी रीजन थे, वहाँ पर दिक्कत सहनी पड़ी। तो वहाँ पर क्या होता, टैक्स बढ़ा दिया करते थे। जैसे भले ही भाई आप उगाओ या ना उगाओ, लेकिन आपको टैक्स भी देना ही पड़ेगा। तो ये भी बहुत बुरी बात है, बहुत दिक्कत की बात है ना। तो ये कुछ रीज़न थे। रिलीजियस वायलेंस भी हुए, ट्राइबल वायलेंस भी हुए, पीजेंट अपराइजिंग हुआ, एग्रेरियन रिवोल्ट भी हुआ,
रेवोल्यूशन मतलब रिबेलियन भी हुआ, ठीक है। अब मैं बताऊंगा आपको एक एक करके रिलीजियस वॉयलेंस कैसे कैसे थे, रिलीजियस से रिलेटेड, आदिवासियों के द्वारा, किसानों के द्वारा, या एग्रेरियन जो भी एग्रीकल्चर फील्ड से रिलेटेड वर्क करते हैं उनके द्वारा। एग्रीकल्चर फील्ड से मतलब उनकी जमींदार और इन लोगों की बात कर रहा हूँ मैं, मनी लैंडर, जमींदार, ये सब, ठीक है, तालुकदार, ये सब, ठीक है, ठीक है। और गृह रिवेलियन, गृह युद्ध जो भी हुआ, इसके पीछे का रीज़न, ठीक है। तो ये है, एक मिनट, और ये है कुछ कंटेंट हुए थे, मैंने दिखाई दिया आपको, ये सब रिवॉल्ट हुए थे, कोल, मुंडा, ठीक है, ठीक है, ये सब रीजंस थे। तो एक मिनट, थैंक यू। तो अगर आपको अच्छा लगा है तो ठीक है, नहीं तो मैं जब धीरे धीरे करके और वीडियोज़ आएंगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज दूंगा, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाऊंगा, और एक एक डिटेल जो इस बुक में है, कौन सी बुक में है, स्पेक्ट्रम बुक में है, एक मिनट, वेट फॉर स्पेक्ट्रम बुक, हाँ, इस बुक के अंदर जो भी है मैं सब करवाऊँगा, ठीक है। तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें कि हर किसी के पास ये इस टाइप की फैसिलिटी पहुंच पाए। तो थैंक यू, और